सो टुडे वी विल डू प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखो, किसी भी चीज के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना। कि क्या प्रोबेबिलिटी, जैसे हम बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे थे कि हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 10 मई या 11 मई को होगा, क्योंकि पिछले सालों से ऐसे ही होता आ रहा है। बट हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फॉल्स हो गई। अब आपका एग्जाम 3 मई को है। ठीक है। सो हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कुछ परसेंट चांसेस है और कुछ परसेंट चांसेस है कि वो शायद नहीं भी होगा, है ना। सो दैट इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ये ऐसा दिखता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई ये 3rd को हो जाएगा। मैं लाइक चिल थी कि 10 को ही होगा, तो हमारे पास आराम से 15-16 दिन पड़े हैं। चलो कोई नहीं, जो है उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे और बेस्ट यूटिलाइज करके उस पे काम करेंगे। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास, इसमें है कि किसी भी चीज के होने का क्या चांस है। ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया होगा कि अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो ऑब्वियसली या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पर ऑप्शन ही दो है ना आपके पास, हेड या टेल। तो दो में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है। वो अलग बात है, हम कहें कि कॉइन खड़ा हो गया ना, तो हेड आया ना टेल आया, दैट इज वेरी रेयर चांस। बट यूजुअली इट्स वन ऑफ द टू, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। कि दो ऑप्शंस है और उसमें से एक तो होगी ही होगी। सो वी विल हैव 1/2 एज द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट। ठीक है। सो वो आपके पास हो गया। ऐसे ही डाई है, अगर डाइस जैसे हम कहते हैं, वो जो गीटी हम फेंकते हैं लूडो के टाइम पे, उसमें 6 नंबर्स होते हैं। 6 साइड्स इट हैज। एक पे 1 बना होता है, एक पे 2, एक पे 3, 4, 5, 6। आप उसमें से थ्रो करोगे तो आपके पास इक्वल लाइकली आउटकम्स है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो सबका जो आउटकम है वो सबके पूरे पूरे चांसेस है। तो 1/6 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर ऑन अ डाइस कि कौन सा आएगा। ठीक है। तो 6 टोटल चांसेस थे, उसमें से एक आपका आ रहा है। सो दैट्स हाउ वी गो फॉर इट। सो प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालनी होती है, एज्यूम दैट ऑल एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है। जैसे कि मैंने 5 बार डाइस थ्रो किया। ठीक है। उसमें से 2 बार हेड आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/5। तो आपके पास वो रिजल्ट कितनी बार आ रहा है और टोटल ट्रायल्स कितने हैं, वो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। और अगर हम इक्वल चांस कर रहे हैं तो हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो एक बार हो सकता है हेड आ जाए, टेल आ जाए। सो इट डिपेंड्स कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है। अब है हमारे पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जो हमने अभी किया ये 1/2 1/6, वो इस फॉर्मूला से है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। उसको ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा कि कितने फेवरेबल आउटपुट्स हमारे हैं उसमें। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 20 बॉल्स हैं। ठीक है। आपको कहा गया है कि टोटल 20 बॉल्स हैं। 5 रेड है। ठीक है। 3 ग्रीन है एंड 4 ब्लू है, 8 येलो। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ ब्लू बॉल? बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट अ ब्लू बॉल? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकलेगी वो मेरी ब्लू कलर की होगी? 4/20। वेरी गुड। सो 4/20 विच इज 1/5। ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है रेड की तो वो 5/20 हो जाएगा। ग्रीन का लेंगे तो 3/20 हो जाएगा। येलो लेंगे तो 8/20 हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ठीक है। सो आपका जो कॉइन है वो एक ही बार टॉस हो रहा है। एक बार टॉस हो रहा है तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 1 कि हेड आ जाए। ठीक है। और आउटकम्स पॉसिबल कितने हैं? 2, या तो हेड होगा या 2 होगा, तो 2 होगा। तो इसलिए आपकी हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। सो ये आपका बॉल वाला भी आ गया। A bag contains a red ball, a blue ball, and a yellow ball. All the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball? देखो, अब आपके पास टोटल 3 ही बॉल्स हैं। ठीक है। अब वो या तो येलो उठाएगी या रेड या ब्लू। अगर येलो बॉल उठाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3।
कि 3 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है, फेवरेबल कितना है, एक, रेड बॉल का भी उतना ही होगा, ब्लू बॉल का भी उतना ही होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड। अब देखो इसके अंदर वो कहता है कि अगर आपको दो की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालनी है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल, तो रेड एंड अ ग्रीन बॉल, रेड और अ ग्रीन बॉल, तो आप दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। ठीक है, और जब हम सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो अगर आप सारे आउटकम्स को जैसे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करोगे 1 आएगा, हेड ट्रेल वाला था तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 1 आएगा। सो टोटल सम जो है वो 100% बनता है हमारा। ठीक है, like suppose we throw a dice once, what is the probability of getting a number greater than 4? Now greater than 4 कितने नंबर्स होंगे आपके पास? आपसे पूछा है, एक नंबर का नहीं पूछा, ये पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सो ग्रेटर देन 4 मेरे पास क्या होगा, 5 और 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2, है ना। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 है। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, ऐसे गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 विल बी 4/6, दैट विल बी 2/3। फाइन, सो दिस इज हाउ वी calculate that. Now, let's do another question. Okay. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace or not be an ace. ठीक है, ओके, सो बी एन एस, एस मतलब इक्का, है ना। तो आपके पास जो है वो इक्का आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 50। इक्के हमारे पास कितने होते हैं, 4, है ना। सो ए वाले जो कार्ड है वो हमारे पास 4 ही होते हैं। सो टोटल कार्ड्स हैं आपके पास 52। सो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52, और यू कैन से 1/13। और अगर आप पूछ लेते हैं नॉट बी एन एस, तो एक तरह से आप इसमें सीधा 1 -1/13 कर सकते हो, ऐसे भी तो कर सकते थे ना। तो सीधा ही क्या आ जाता है, 12/13, क्योंकि कंप्लीट जो है वो 1 है। 1 -1/13 करोगे तो बाकी का बचा हुआ आ जाएगा। दूसरा तरीका निकालने का क्या है कि भाई 52 कार्ड्स थे, ए नहीं आ सकता, उसके अलावा कुछ भी आ सकता, तो 4 कार्ड्स निकाल दो, इसमें से बचे कितने, 48। 48/52 कर लो तो भी आपके पास 12-13 ही आएगा, है ना। तब भी यही आएगा, तो आप इधर वे यू डू इट यू विल गेट द सिमिलर थिंग। सो 1 इज द टोटल ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, तो जो भी सॉल्यूशंस हैं उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो 1 बनती है। नाउ another question says two players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो भी आउटकम्स होते हैं उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है ना। सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास दो प्लेयर्स हैं, संगीता एंड रेशमा, उन्होंने टेनिस मैच खेला। नाउ इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। वेरी गुड राघव। सो इसमें से आप माइनस कर दोगे वैसे, तो आपके पास आ जाएगा 0.38। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, क्योंकि दो ही तो लोग हैं, या वो जीतेगी या वो जीतेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो जो आएगा वो दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सविता एंड हमिदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर। तो हम ये एज्यूम ही नहीं कर रहे कि भाई लीप ईयर होगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि साल में 365 डेज है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट बर्थडेज। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो बर्थडे है वो डिफरेंट डेट्स पे होगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका बर्थडे सेम डे होगा, ये कैसे निकालें। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि Hamida's birthday is different from Savita's. The number of favorable outcomes for her birthday is 365 minus 1. दैट मीन्स एक दिन तो दूसरे वाले का बर्थडे होगा ना, उस दिन तो उसका हो नहीं सकता क्योंकि डिफरेंट बर्थडेज हैं, हमने एज्यूम किया है कि डिफरेंट बर्थडेज हैं। तो अगर पहली वाली बंदी का है कि उसका जो बर्थडे है वो 1/365 है, किसी एक दिन होगा 365 दिन में से,
अब दूसरी बंदी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 364 आउट ऑफ 365। उसका उस दिन को छोड़ के बाकी बचे हुए दिन में से किसी भी दिन बर्थडे हो सकता है ना? सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों का बर्थडे अलग अलग होगा। तो एक का बर्थडे की प्रोबेबिलिटी होगी 1/365 एंड 364 अपॉन 365। नाउ सविता एंड हमिदा हैव सेम बर्थडे, सो सेम डे हो सकता है, सो इट्स 1/365। सेम डे हो सकता है, कोई भी वो दिन हो सकता है जिस दिन उन दोनों का बर्थडे हो। There are 40 students in class 10th of school, of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts cards in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is name of a girl, name of a boy? Very simple. गर्ल्स, चलो आप बताओ पहले, इसको हटा दूं ताकि आपको पता चले कि आप कैसे करना है। वैसे तो देख लिया होगा अब तक। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो चिट में से नाम निकलेगा वो एक गर्ल का है, या जो नाम निकलेगा वो एक बॉय का है? सो फेवरेबल फॉर गर्ल्स इज 25, फेवरेबल फॉर बॉयज इज 15, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 40। सो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी होगी 25/40, और बॉयज की प्रोबेबिलिटी होगी 15/40, राइट? सो दीज विल बी दी प्रोबेबिलिटीज। फाइन, इसको सॉल्व कर लोगे, ये 5/8 और 3/8 हो जाएगा। A box contains three blue, two white, and four red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white? So again, simple. 3 plus 2, 5 plus 4. Total marbles are 9. ठीक है, उसमें से white होगा, उसकी probability क्या हो गई? 2/9, right? Blue होगा, उसकी probability क्या होगी? 3/9. Red होगा, उसकी probability होगी 4/9. सो प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इजी टॉपिक, आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर है हमारे पास हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड, कि उसको एक तो हेड मिले। तो एक तो हेड मिले की क्या चांसेस हो सकते हैं? दोनों पे हेड आ जाए। नॉर्मली 10th का ही आता है राघव, इसमें जो क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर में देखे। बट अगर आपके पास 11th 12th में मैथ्स था तो आप पढ़ सकते हो 11th वाला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है दोनों ही हेड हो, एक हेड हो, एक टेल हो, एक टेल हो, एक हेड हो, या फिर दोनों ही टेल हो। तो इसमें कोई भी एक हेड वाले कितने चांसेस बन रहे हैं हमारे पास? 3। 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई एक तो हेड है ना? सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें दोनों में से कोई भी हेड नहीं है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 कॉइन्स टॉस, देखो इसमें बाइनरी वाला लॉजिक भी लग जाता है ना, कि दो चीजें हैं, उनकी प्लेसमेंट्स क्या बनेंगी? 2:2, 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड। हमें कहा है कोई भी एक हेड हो तो भी चलेगा, सो सिर्फ ये है जो नहीं मैच कर रहा, तो कोई भी एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? Stop playing the music at any time within the 2 minutes. Okay. Within 2 minutes, हमने उसको बोला है कभी भी रोक देना. So what is the probability that the music will stop within the first half minute? So that should be half upon 2. So ये 0 to 2 में हम जा रहे हैं, इससे पहले में ही रुक जाए। तो अगर आप इसको इक्वल साइज के पार्ट्स में डिवाइड करो, इससे पहले रुक जाए, इससे पहले रुक जाए, इससे पहले रुक जाए, या इससे पहले रुक जाए। सो 4 पॉइंट्स हैं जिससे पहले रुक सकता है, हमें उसमें से
एक बताना। सो आपको बताना है 0 to 1/2 के बीच में कितना रुकेगा। सो इट शुड बी 1/4। ठीक है। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in figure 14.2. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? So ये है आपके पास। अब देखो ये थोड़ा ज्यादा मैथ्स वाला क्वेश्चन हो जाता है। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो इस लेक के अंदर हुआ। ठीक है। अब ये आपको पूरा रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है। एनीवन नोज हाउ कैन यू डू दिस? किसी को आइडिया है कैसे होगा ये? इसमें आपको निकालने पड़ेंगे एरियाज। ठीक है। आप एरिया निकालोगे लेक का। देखो आपकी जो ये विड्थ है ये 9 किलोमीटर है। इधर कितनी है? 6 किलोमीटर। मतलब ये चीज 3 किलोमीटर की हुई। सिमिलर वे दिस इज 4.5 किलोमीटर। इतना पार्ट 2 है। सो ये 2.5 किलोमीटर हुआ। ठीक है। सो इफ आई मल्टीप्लाई 3 and 2.5 to get the area of the lake, so that is going to be 7.5, है ना? 7.5 और जो ये पूरा एरिया है पूरा मिला लो आप। सो ये कितना है? 9 into 4.5। सो 9 into 4.5 दैट विल बी 40.5। सो मतलब पूरा जो मेरे पास जगह है जमीन की वो 40.5 एरिया की है। उसमें से लेक जो है वो 7.5 की है। तो अभी हमें पता है कि जो हेलीकॉप्टर गिरेगा वो इतने पूरे एरिया में कहीं पे भी गिर सकता है। तो वो पूरा एरिया कितना है? 40.5। लेक में गिरेगा तो उसका एरिया कितना है? 7.5। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ दिस मच बिग एरिया आपका हेलीकॉप्टर 7.5 एरिया स्क्वायर में गिरे? अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो 7.5 डिवाइडेड बाय 40.5, सो विच कम्स अराउंड 5/27। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है ना कैसे करनी है प्रोबेबिलिटी? A carton consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defects, and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirt which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? It is acceptable to Sujata. ठीक है। अब आपको बोला है कि जिमी जो ट्रेडर है ही विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स व्हिच आर गुड। सो उसका तो सिंपल हो गया 88/100। तो उसने सिर्फ गुड शर्ट्स को ही एक्सेप्ट करना है। तो 100 शर्ट्स है जिसमें से 88 गुड है तो वो सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा। एंड दैट शुड बी 88/100। ठीक है। फिर है आपके पास सुजाता। इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सुजाता को क्या क्या एक्सेप्टेबल है बताओ? सुजाता के पास 88 प्लस उसमें कहा था जो बिल्कुल ही खराब है वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो 4 के पास मेजर डिफेक्ट है, 4 छोड़ दो तो 96 बन जाती है। सो 96/100 सुजाता विल एक्सेप्ट। वेरी गुड उदय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Write down for all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? Write down all the possible outcomes. ठीक है। तो 2 dice हम थ्रो कर रहे हैं। सो इट्स लाइक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना? सेट्स में भी आपने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि एक सेट है आपके पास जिसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहा है और एक दूसरा डाइस है उसमें भी ये आ रहा है। तो कॉम्बिनेशंस क्या हुए? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। दूसरा क्या है? पहले डाइस पे 2 आया है दूसरे पे 1 आया है, पहले पे 2 आया है दूसरे पे भी 2 आया है, पहले पे 2 आया है दूसरे पे 3 आया है, पहले पे 2 है दूसरे पे 4 है, फिर 2 5 है, फिर 2 6 है, एंड सो ऑन। सो वी हैव इट ऑल दैट वे। ठीक है। सो दैट इज 36 टोटल आउटकम्स आर पॉसिबल। अब वो कह रहा है कि what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? टॉप ऑफ द डाइस पे 8 कब होगा? 2 और 6 हो जाए तो 1 7 तो हो नहीं सकता।
सो 2 6 दो तरीके से आ सकता है, 2 6 and 6 2। ठीक है, 3 और 5 हो जाए तो, 5 और 3 हो जाए तो, हाँ, दोनों पे 4 आ जाए, दोनों पे ही 4 आ जाए, दैट्स पॉसिबल। ठीक है, फिर आपके पास बस हो गया, दैट्स इट, आई डोंट थिंक देयर आर मोर। सो दैट्स 5 केसेस हैं जिसमें आपके पास 8 आएगा। सो 8/36 शुड बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। लेकिन उन्होंने पूरा टेबल ही ऐसे बना लिया, सो ऐसे भी बना सकते हो रफ में। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 लाइंस लिखी थी, यहाँ पे पूरा लाइंस लिखी हुई है, ये उन्होंने निकाल लिया जिसमें आपके पास 8 आ रहा है। तो 5/36 इज योर प्रोबेबिलिटी फॉर 8। सिमिलर वे द क्वेश्चन इज 13, तो अब इसमें से निकालेंगे जहां जहां पे 13 आ रहा है। सो जहां पे 13 आ रहा है, 13 कहीं पे भी नहीं आता, क्योंकि 6 + 6 12 होता है, देखने की जरूरत ही नहीं है ना। 6 + 6 12 होता है, हाईएस्ट नंबर ही 12 आ सकता है, 13 कैसे आ जाएगा, 13 हो ही नहीं सकता। सो 0/36 विल बी 0। ठीक है, सो वी विल नॉट हैव एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 13, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर है आपके पास तीसरा, क्या है, लेस देन और इक्वल टू 12। पूरे का पूरा 36 के 36, है ना। 6 6 आया तो 12 आएगा, किसी पे भी 6 से कम आया तो लेस देन 12 आएगा। तो 36/36, दैट इज 1 शुड बी द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस, राइट। सो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे कभी डरना नहीं। इसको आराम से करोगे, देखोगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, like which of the following experiments have equally likely outcome? A driver attempts to start a car, the car starts or does not start। क्या इसमें इक्वल आउटकम है? तो चारों में, yes, all four have equal likely outcome। ठीक है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी होती नहीं है, तो इसमें बी जो है वो आपका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, उसने बोला है कि अगर 0.05 पीई की प्रोबेबिलिटी है तो नॉट ई की क्या होगी, दैट विल बी 1 - 0.05। Then you have some questions like a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? 0। है ही नहीं, जब है ही मेरे पास नेगेटिव लेमन फ्लेवर कैंडी, तो ऑरेंज निकलने का चांस क्या है? 0। ठीक है, लेमन फ्लेवर कैंडी निकलने का चांस क्या है? 1। It is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। What is the probability that the 2 students have the same birthday? So आप उसको 1 में से माइनस कर दोगे। A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? So 3 upon total number of balls, that's 8। So 3/8 for red and 5/8 for black। सिमिलर वे ये आपका मार्बल्स वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। दिस इज एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14। ये मैं आपको भेज देती हूँ इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप इसके बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हो। So probability, I have already saved it. So let me send you that. अच्छा, आपके सीनियर्स के साथ हम संडे को रख रहे हैं मीट फिर। ठीक है, मैंने बोल दिया है उनको। सो देयर विल बी स्टूडेंट्स फ्रॉम एमएसआईटी, देयर विल बी स्टूडेंट्स फ्रॉम विप्स, आईआईटीएम, जिम्स, सबसे होगा। ठीक है, तो आप अपने पेपर से रिलेटेड डाउट्स उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने कैसा प्रिपेयर किया था, कैसा गया उनका। सो यू कैन आस्क दैट। और कौन सा कॉलेज बेटर है वो हम बाद में रख लेंगे दोबारा से। सो वी कैन डू दैट।
हाँ, कई लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना ही नहीं शुरू किया होता राघव। देर आर मेनी, जैसे मुझे आज ही कितने मैसेज आए हैं कि मैम अभी तक हमने पढ़ना ही नहीं शुरू किया। सो पढ़ना ही नहीं शुरू किया तो उनके पास तो अब सिर्फ 9 ही दिन है ना करने के लिए। सो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट कट ऑफ। क्योंकि अगर आज डेट शीट आती, जैसे कल रात को आई है, बट सुबह सुबह तक ही सबको पता चल रहा है, ठीक है। बट अगर आपको सुबह तक पता चल रहा है कि आपकी डेट ये है, अगर मान लो हमारी 10th होती तो बच्चों के पास ज्यादा टाइम होता है, एक हफ्ता बहुत बड़ी चीज होती है ना। सो 1 वीक इज अ लॉट टू प्रैक्टिस, तो वो 1 वीक एक्स्ट्रा मिल जाता। तो जो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो, तो आपके पास ऑब्वियसली बेनिफिट है कि आप पढ़ चुके हो, आपने इसमें काफी सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। लेकिन जो अभी पढ़ना शुरू करेंगे, मे बी वो पहले किसी और चीज में एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे होंगे, या पहले अभी तक सोच ही रहे थे कि करने, जिन्होंने रजिस्टर ही मान लो अभी किया है लास्ट डेट तक, 18 तारीख तक, है ना। सो अगर उन्होंने रजिस्टर ही 18 को किया है, उनको सोच लगा कि हाँ दे देते हैं हम IPU CET। सो जिन लोगों ने लेट रजिस्टर किया है, उन्होंने पढ़ना भी लेट शुरू किया होगा, तो उससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। पर कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये है कि उन लोगों के रैंक्स कम आएंगे। पर बहुत बच्चे देते हैं पेपर, तो जो हायर रैंक्स है, मतलब वो आपका सेम ही रहेगा कि 500 से नीचे रैंक लाओगे तो ही आपको MSIT और वेब्स में एडमिशन मिलेगी। अभी यूनिवर्सिटी इशूज अ सीट इनटेक लिस्ट ऑल्सो। तो आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद एक लिस्ट आएगी हमारे पास जिसमें आएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। नॉर्मली तो सेम ही रहती है, कभी कोई कॉलेज ऐड हो जाता है या कभी कोई कॉलेज सीट्स बढ़ा देता है, तो वो उसमें हमें पता चल जाता है। सो उसके हिसाब से भी यू कैन इजिली फिगर आउट कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। सो वो मैं आपको पूरा गाइड करूंगी, आई विल गाइड यू थ्रू आउट द काउंसलिंग, थ्रू आउट एवरीथिंग, कि किस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, काउंसलिंग कैसे होती है, सब कुछ आई विल बी डूइंग इट ओवर हियर, सो डोंट वरी। हाँ, वो रखेंगे उधर। अभी आप इसके बाद ना, मैंने आज स्ट्रैटेजी अपलोड करी है, तो वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो एक बार देख लेना। बिकॉज अपलोड कर ही दी है, दोबारा से यहाँ पे बताऊं कोई सेंस नहीं है, तो यू कैन जस्ट वॉच दैट अगेन, ठीक है। नॉट अगेन, मतलब आप तो पहली बार ही देखोगे, बट यू कैन वॉच दैट एंड अंडरस्टैंड कि हाउ यू हैव टू गो फॉर द रिमेनिंग 9 days, ठीक है। चलो ये मैं आपको भेज देती हूँ। आई विल फाइंड आउट राघव एंड कंफर्म विद यू, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन।